नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फर्स्ट एड विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आप जुट चुके हैं जीके एक नजर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के जितने सारे माउंटेन्स हैं उस माउंटेन्स की खूबी, चाहे आप पश्चिमी घाट से लेकर हिमालय से लेकर आप कंचनजंगा से लेकर काराकोरम की बात करें, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रहने वाला है खास। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको नीचे देख रहा होगा एक चैनल और एक ग्रुप। मैं आपको रेगुलर बताता हूं सर ये चैनल क्या है। यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाता है जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और इस ग्रुप को सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस भेज सकते हो जहां आपको बातें ना समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे मेरे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो एक एसएससी सर चल रहा है पूरा फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हिस्ट्री कंप्लीट हुआ पहला बैच। दूसरा बैच मैं शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं पॉलिटी शुरू कर रहा हूं। तो यू कैन ज्वाइन, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो बाबा कोड 10 यूज करके। और यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का बैच शुरू हो रहा है, आप वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कोड यूज करना बाबा 10 याद रखना। ठीक है बच्चे, तो दो बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एसआई कांस्टेबल के लिए या फिर एसएससी फाउंडेशन के लिए। देखते हैं कि आज क्या रहने वाला है खास। भारत के पर्वत और पहाड़ियां, महत्वपूर्ण तथ्य या माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडियन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूं सर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, बहुत कंफ्यूजन होता है मन में आपके, तो कभी आप लगा देते हो काराकोरम, तो कभी लगा देते हो कुछ। लेकिन भारत की बात किया तो सर काराकोरम अगर रहेगा ऑप्शन में तो मैं केटू मार्क कराऊंगा, क्योंकि ये कहां पे लोकेट है, ये पीओके में लोकेट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये कहां पे लोकेट है, ये सिक्किम में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है बच्चे, यानी ऊंचाई 8586 मीटर, राज्य सिक्किम, ये खूबसूरत जो पूरा ग्लेशियर से भरा पड़ा है। बात करूं सर माउंट केटू काराकोरम, यानी हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। अब देखो पिक की बात नहीं किया, हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया इंक्लूड पीओके। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत अगर मैं पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मैं ऐड करता हूं तो माउंट केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं सर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, दैट इज अरावली। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या होंगी, अरावली कही जाएंगी। क्या होंगी, अरावली होंगी, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न इंडिया। हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल्सो द साउथ इंडिया। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी ये वाला पोर्शन पश्चिमी घाट, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी, ये लोकेशन दिख रहा है ना, ये लोकेशन समझना। तो यानी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी जो केरल में स्थित है। रायसीना हिल, द एरिया इन न्यू दिल्ली वेयर राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड, इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरावली हिल्स। यानी रायसीना हिल नई दिल्ली का वह क्षेत्र जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है का विस्तार है। किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला का विस्तार है, ये अरावली श्रेणी का विस्तार है। समझते चलना बच्चे, ये भी देखेंगे आगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला किन राज्यों के बीच फैला हुआ है। द हिल रेंजेज विच जोग्राफिकली डिवाइडेड नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू, वह पर्वत श्रृंखला जो भौगोलिक रूप से उत्तर भारत को दक्कन के पठार से अलग करता है। तो दक्कन के पठार को उत्तर भारत से अलग करता है विंध्याचल, विंध्य की श्रृंखला। कौन, विंध्य की श्रृंखला। दक्कन के पठार की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा, और पूरा उत्तर भारत विंध्याचल अलग करता है, विंध्य अलग करता है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट के रूप में क्या जाना जाता है, यानी सर 1600 किलोमीटर का वह क्षेत्र, 1600 किलोमीटर का वह क्षेत्र, ये वाला पोर्शन पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई कुल 1600 किलोमीटर है। कितने हैं, 1600 किलोमीटर है। पहाड़ी का नाम जिस पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, यानी वो पहाड़ी जहां वैष्णो देवी मंदिर स्थित है उस पहाड़ी का नाम त्रिकूट है। क्या रहे, त्रिकूट है, याद रखना। माउंट कैलाश हिंदू पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह निवास स्थान है भगवान शिव का। तो ये कहां स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। कहां स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। ईस्टर्न घाट की बात सर, ये देखो, ये वेस्टर्न घाट हो गया,
ये ईस्टर्न घाट हो गया। तो ये पूछ रहा है कि ईस्टर्न घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 9 कोस्टल स्टेट हैं, यानी तमिलनाडु 1, कर्नाटका 2, आंध्र प्रदेश 3, उड़ीसा 4, पश्चिम बंगाल 5। तो सर ये तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ये तो कोस्टल है, लेकिन थोड़ा सा कर्नाटक रेंज तक भी जाएगा पूर्वी घाट, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी घाट में कितने तटीय राज्य हैं, पूर्वी घाट में कितने तटीय राज्य हैं, तो कर्नाटक को हटा देंगे हम। रुक जाओ बच्चे, कर्नाटक को काट दो, कर्नाटक को ना हम ले आएंगे इधर, हो जाएगा कर्नाटक, माय मिस्टेक। हाँ, कर्नाटक पश्चिमी घाट में चला जाएगा। अब सही है, देखो ईस्टर्न घाट, ये लोकेशन ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट में कितने, यानी तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3, पश्चिम बंगाल 4, यानी 4 ईस्टर्न घाट में है, 5 वेस्टर्न घाट में है। अब सही हो गया। ईस्टर्न घाट में कितने, 4 राज्य हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 4 ईस्टर्न घाट में है। और अगर वेस्टर्न घाट की बात कर लें तो यहां देखो वेस्टर्न घाट में कौन कौन होगा, एक केरल आएगा, कर्नाटक आएगा, गोवा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, सर तमिलनाडु भी आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा आएगा, क्यों, नीलगिरी पहाड़ी दोनों को मिलाती है यहां पे, ठीक है। और अगर यहां पे पश्चिम घाट में गुजरात भी ऐड कर दो, तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा आएगा, हल्का सा हिस्सा टच करेगा ये वाला जहां पे कन्याकुमारी लोकेट है, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो क्या आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। आई बात समझ में, तमिलनाडु का हल्का सा हिस्सा टच करेगा, बिल्कुल नाम मात्र का केवल, बिल्कुल समझना। लेकिन तमिलनाडु मोस्टली कहां, ईस्टर्न घाट में लोकेट है, ईस्टर्न घाट में लोकेट है। अरावली कितने राज्यों में कवर करेगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। कार्डमम की पहाड़ियां कहां, कितने राज्यों में, केरल और तमिलनाडु। याद रखना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अन्नामलाई हिल्स जो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनैमुदी, इसी पे लोकेट है, केरल और तमिलनाडु के बीच फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी, कौन कौन सा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। पालनी की पहाड़ियां कहां, तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियां भी तमिलनाडु में है, सेवराय की पहाड़ियां भी तमिलनाडु में स्थित है। सतपुड़ा की श्रृंखला कितने राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में सतपुड़ा की श्रृंखला फैला। विंध्य की श्रृंखला, विंध्य जो मैंने कहा था उत्तर भारत को किससे, तो दक्कन के पठार से अलग करता है बच्चे, याद रखना, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विंध्य की श्रृंखला है। गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजाति भी है, पहाड़ियां भी है, मेघालय में स्थित है। पीर पंजाल की श्रृंखला हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, कहां, पीर पंजाल की श्रृंखला 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम की श्रृंखला जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, कहां है बच्चे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। तो ये था आज का जीके एक नजर। और मैं बता दूं क्रैश कोर्स यूपी लेखपाल का और फाउंडेशन कोर्स हिस्ट्री का खत्म हुआ, पॉलिटी शुरू करूं, यू कैन ज्वाइन करिए, बाबा 10 कोड यूज करिए। और रेलवे की एक शानदार बैच आ रही है आपके पास, आपके लिए फ्री में, अनअकैडमी पे 5:30 बजे। कितने बजे, 5:30 बजे कल से, याद रखना, फ्री में 5:30 बजे, जिनमें हितेश सर के रीजनिंग, मेरी जीके, राहुल सर का मैथ देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। और मेरे साथ जुड़ना